तारे और ग्रहों का रहस्य बाइबल और आत्मिक दृष्टिकोण से। क्या आप इन रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं? तब जुड़े रहिए ऐसे ही अनसुने बाइबल रहस्यों के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है ये तारे और ग्रह आखिर क्यों बनाए गए? क्या ये सिर्फ रोशनी देने के लिए है या इनका कोई और भी रहस्य है? बाइबल कहती है, जब सब प्रभात के तारे आनंद से गा उठे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करने लगे। यहाँ प्रभात के तारे का मतलब स्वर्गदूतों से है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि कई तारे और ग्रह पहले स्वर्गदूत और स्वर्ग की सेना थे। कुछ ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और आज भी चमकते हैं, और कुछ ने बगावत की और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए और अंधकार में गिरा दिए गए। यहूदा 1:6 में लिखा है कि कुछ स्वर्गदूतों ने अपना स्थान छोड़ दिया, और प्रकाशित वाक्य 12 में 1/3 तारे गिरा दिए गए। क्या वो तारे जो गिरे आज ग्रह बन चुके हैं? क्या शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह वो गिरे हुए तारे हैं जो अब रहस्यमय शक्तियों से भरे हैं? इन्हें पुराने समय में देवता नहीं बल्कि आत्मिक शक्तियां माना गया। जहां विज्ञान कहता है कि ग्रह बस पत्थर और गैस के गोले हैं, बाइबल कहती है हर तारे के पीछे एक आत्मिक शक्ति है। बाइबल में कहा गया, उसने तारे गिने और सबको नाम दिया। भजन 147:4। तारे सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं, ये आत्मिक संकेत हैं। कुछ गिरे हुए हैं, कुछ परमेश्वर की महिमा में हैं। अतिरिक्त ज्ञान। ग्रीक मिथोलॉजी में प्लैनेट्स को वॉन्डरिंग स्टार्स कहा जाता था। उनका मानना था कि हर ग्रह एक देवता का प्रतीक है। मर्क्यूरी मैसेज देने वाला देवता, वीनस प्रेम और सौंदर्य की देवी, मार्स युद्ध का देवता, जुपिटर देवताओं का राजा, सैटर्न समय और विनाश का देवता। ये ग्रह आसमान में चलते हैं पर बाकी तारे स्थिर रहते हैं, इसलिए इन्हें भटकते तारे कहा गया। एनोच नाम की गुप्त पुस्तक में लिखा है कि कुछ तारे वास्तव में गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। ये वे तारे हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। बुक ऑफ एनोच 18:14 में कहा गया कि कुछ तारों को अंधकार के गड्ढों में बंद किया गया है। प्रकाशित वाक्य 9:1 तारा स्वर्ग से गिरता है जिसे अंधकार के गड्ढे की कुंजी दी जाती है। यह तारा कोई वस्तु नहीं, एक आत्मिक सत्ता है। इब्रानी परंपरा में ग्रहों को प्रकाश देने वाले कहा गया, लेकिन कुछ विश्वास करते हैं कि ये आत्मिक शक्तियाँ हैं। शनि दुख और न्याय, बृहस्पति धार्मिकता, मंगल युद्ध। कुछ रब्बीनिक टीकाओं के अनुसार तारे सिर्फ रोशनी नहीं देते, वे स्वर्गीय दूतों के समान संदेशवाहक होते हैं। बाइबल में चेल्देई लोग तारे देखकर भविष्यवाणी करते थे, लेकिन परमेश्वर ने चेतावनी दी, आकाश को न देखो कि कहीं तुम उन्हें पूजने न लगो। व्यवस्था विवरण 4:19। बाइबल हमें साफ बताती है कि जीवन की रचना सिर्फ पृथ्वी पर ही हुई थी। यशाया 45:18 कहता है, उसने पृथ्वी को व्यर्थ नहीं बनाई परंतु बसने के योग्य बनाई। इसका मतलब है कि पृथ्वी को ही जीवन के लिए चुना गया। जेनेसिस 1 में हम देखते हैं कि जीवन पौधे, जानवर और मनुष्य सबकी रचना पृथ्वी पर होती है। बाइबल कहीं नहीं बताती कि अन्य ग्रहों पर कोई जीवन है। नासा आज भी अन्य ग्रहों पर जीवन के प्रमाण नहीं खोज पाया है। इसलिए बाइबल और विज्ञान दोनों यही संकेत देते हैं कि जीवन का केंद्र सिर्फ पृथ्वी है।